नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 12 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी BGS बाय अभिषेक में। दिन शनिवार, तारीख 12/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 12 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 61,000 करोड़ रुपए की निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां शुरू करेगा? उत्तर है उड़ीसा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। IOCL का उड़ीसा में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 61,000 करोड़ रुपए का निवेश। यह निवेश जो IOCL की अब तक की सबसे बड़ी एकल स्थान प्रतिबद्धता है, जो क्षेत्र के औद्योगिक और पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। यह परियोजना न केवल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगी, बल्कि फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, कोटिंग्स, चिपकने वाले जैसे विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले उच्च मांग वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों की एक श्रृंखला भी तैयार करेगी। अगला, हाल ही में आई वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? उत्तर है थर्ड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मंगलवार को जारी एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के नवीनतम संस्करण के अनुसार भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा में बिजली बनाने वाले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है, जिसने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक की रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले साल वैश्विक बिजली उत्पादों में पवन और सौर ऊर्जा का योगदान 15% था। भारत का हिस्सा 10% था। यह पहली बार है जब 1940 के दशक के बाद से स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक हिस्सेदारी 40% की सीमा को पार कर गई है। हाल ही में स्लोवाकिया के ब्राटिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगला, हाल ही में खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में ISSF ब्यूनस आयर्स 2025 में चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में मॉरिशस ISA के साथ भागी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीका देश बना है। नेक्स्ट, हाल ही में IPL ने 1000 चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। अगला, हाल ही में GI टैग प्राप्त विलो बैट क्रूएल का संबंध किससे है? उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर से। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कश्मीरी बल्ला उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग ने प्रतिष्ठित कश्मीरी विलो क्रिकेट बैट को हस्तशिल्प की नई अधिसूचित सूची में शामिल किया है। कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशक महमूद शाह ने कहा कि वास्तविक हस्तनिर्मित कश्मीरी हस्तशिल्प को दुनिया भर में उचित पहचान दिलाने के लिए विभाग कश्मीर से अधिक शिल्प की GI प्रमाणीकरण के दायरे में लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अगला, हाल ही में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के नाथा टॉप में देश का पहला हाई एल्टीट्यूड जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक केंद्र समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई में स्थित है और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार के रूप में कार्य करेगा। अगला, हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? उत्तर है स्काईरूट एरोस्पेस ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के स्काईरूट ने विक्रम-1 रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए कलाम 100 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह परीक्षण पिछली सफलताओं पर आधारित है, जिसमें फिक्स्ड नोजल स्टैटिक फायर टेस्ट भी शामिल है, जो रॉकेट रणरोधक प्रणालियों में स्काईरूट की तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करता है।
यह परीक्षण रॉकेट के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसने उड़ान के दौरान प्रचालन क्षेत्र के अनुपात पर 100 kN का अधिकतम वैक्यूम थ्रस्ट उत्पन्न करने की इंजन की क्षमता प्रदर्शित हुई है। अगला, हाल ही में इसरो द्वारा प्रमोचित लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर है विक्रम एस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस 18 नवंबर को लॉन्च कर दिया गया है। इस रॉकेट को हैदराबाद के एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट ने बनाया है, जिसे श्रीहरिकोटा से इसरो का लॉन्चिंग केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही भारत के अंतरिक्ष की तकनीक के मामले में निजी रॉकेट कंपनियों के प्रवेश की शुरुआत हो गई है। भारत अब उन चंद देशों में शामिल हो गया है जहाँ निजी कंपनियाँ भी अपने बड़े रॉकेट लॉन्च करती हैं। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 11 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष 11 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक मातृत्व स्वास्थ्य सेवा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन कस्तूरबा गांधी की जयंती को चिन्हित करता है, जो महात्मा गांधी की पत्नी थी। यह उनके सम्मान में मनाया जाता है और यह दर्शाता है कि हर महिला को सम्मानपूर्वक, समुचित और समय पर स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। हालांकि भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में काफ़ी प्रगति की है, फिर भी ग्रामीण, जनजातीय और वंचित समुदाय को कई महिलाएं आज भी गुणवत्तापूर्ण और समय पर देखभाल से वंचित हैं। अगला, हाल ही में किस शहर में DFDR और CVR से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एरो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपनी स्वदेशी रूप से विकसित कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने भारतीय तकनीकी मानक आदेश ITSO प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। CVR और FDR का उपयोग क्रैश प्रूफ मेमोरी में महत्वपूर्ण उड़ान मापदंडों और ऑडियो वातावरण को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जो बाद में विमान की घटना या दुर्घटना की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की कार्यशाला को किसने संबोधित किया है? उत्तर है JP नड्डा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से वक्फ की जमीनों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता व सदुपयोग सुनिश्चित करने का कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत वक्फ की संपत्ति का उपयोग गरीब मुसलमानों का विशेषाधिकार देने के साथ ही उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा। अगला, हाल ही में भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उत्तर है हरिदत्त कापड़ी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हरिदत्त कापड़ी को उनके आवास पर निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे और बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। कापड़ी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। गुरुवार को उनका रामेश्वर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। कापड़ी का जन्म 1942 में पिथौरागढ़ जिले के मुआवनी क्षेत्र के चिड़ियाखाना गांव में हुआ था। उन्होंने 1959 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके नेतृत्व में ही भारतीय बास्केटबॉल टीम वर्ष 1959 में एशिया में 7वें स्थान से 4थे स्थान पर पहुंच गई थी। कापड़ी को उत्तराखंड सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। अगला, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर है उड़ीसा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उड़ीसा में शुक्रवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो गई। कटक के बलियात्रा मैदान में इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने विधिवत इस योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जनजातीय व्यापार मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री KV सिंहदेव, प्रभाती पड़ोरा, राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालगी ने उपस्थित रहकर इस योजना के हित का वर्णन किया। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है इटली। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने दिल्ली में 11 अप्रैल 2025 को वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। इटली के विश्वविद्यालय और अनुसंधान मंत्री सुश्री अन्ना मारिया बर्निनी की भारत यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात के दौरान की गई है। अगला, हाल ही में ADB ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया? उत्तर है 6.7% का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद लचीलेपन के साथ वृद्धि दर्ज कर रही है।
एशिया विकास आउटलुक एडीओ अप्रैल 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण घरेलू मांग की वृद्धि, ग्रामीण आय में सुधार और मुद्रास्फीति में नरमी है। एशिया विकास बैंक का मानना है कि यह वृद्धि की गति वित्त वर्ष 2026 में भी बनी रहेगी और जीडीपी में वृद्धि दर 6.8% रहने की संभावना है। इसका समर्थन राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से होगा। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों और नीतिगत अनिश्चितताओं को देखकर अपना अनुमान घटा दिया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।